अमेरिका में किन किन भारतीय नेताओं की सेक्स सीडी है जिसको अमेरिका जारी करने वाला है, जिसके बाद देश में हड़कंप मच जाएगा। जी हां, ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अमेरिका में कुछ भारतीय नेताओं की सेक्स सीडी है जिसका खुलासा हो सकता है, हड़कंप मच गया। और ये खुलासा कोई आम आदमी ने नहीं किया है, इस देश के एक बड़े बीजेपी के नेता ने किया है। उसके बाद इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उस सेक्स सीडी में क्या होगा, किसकी सेक्स सीडी है और क्या है पूरा मसला। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कितना सनसनीखेज खुलासा है। अमेरिका के बड़े अखबारों में यह खबर छपने वाली है, भारतीय नेताओं की सेक्स सीडी है उनके पास, सेक्स सीडी। दूसरी बड़ी खबर है कि बिहार में फिर से खेल होने जा रहा है। नीतीश कुमार फिर से इस बार गठबंधन से निकल सकते हैं, एनडीए से। क्यों ये कहा जा रहा है, ऐसा क्या हो गया एकाएक? अभी तो सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, 5-10 दिन हुए हैं। क्या चल रहा है बिहार में नीतीश कुमार के बीच? और सोचिए, यूपी में नकली कफ सिरप बनाने वाला गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। मुख्य आरोपी जो है वो फरार है, एक दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसको कौन बचा रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। चौथी बड़ी खबर है, सोचिए, गौतम गंभीर, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को जातिवाद का अड्डा बना दिया है। और वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 2 टेस्टों में लगातार हरा दिया। दूसरे टेस्ट में तो 400 से हरा दिया, 400 रनों से। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका की टीम में आरक्षण लागू है। वहां के कप्तान जो हैं वो ब्लैक समुदाय से हैं, उनका मजाक उड़ाया गया था। इस पर भी बात करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर आ रही है। क्या भारतीय नेताओं की सेक्स सीडी है अमेरिका के पास? और हाल ही में कुछ ही दिनों के बाद उसको जारी करने की भी कोशिश हो रही है, उसको जारी कर दिया जाएगा। और क्या इसीलिए अमेरिका के खिलाफ भारत के नेता चुप रहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के एक बड़े नेता, कई दलों में रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके ट्विटर एक्स पर आप जाएंगे तो वो अभी भी लिख रहे हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से हंगामा मच गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के अपने सीनियर नेताओं को बैठक करनी चाहिए, जो 5 बार के एमपी हैं उनको और बैठक करनी चाहिए। और अमेरिका में सेक्स सीडी है कुछ नेताओं की, जिसको वहां के बड़े अखबार जल्दी ही छाप सकते हैं, इसीलिए हड़कंप मचा है। मैं क्लियर कर दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने किस नेता की सेक्स सीडी है इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा, लिखा है कि 4-5 बड़े नेता हो सकते हैं जिनकी सेक्स सीडी अखबारों में छप सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी जब से बीजेपी से दरकिनार किए गए हैं, वो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तब वो एमपी बनाए गए थे राज्यसभा के, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। गाहे बगाहे वो लगातार नेताओं की सेक्स सीडी पर बात करते रहते हैं। उनका कहना है कि चाइना के पास भी सेक्स सीडी है, नाम नहीं बताते हैं कि किसकी सेक्स सीडी है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर रहते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री हटते ही उनका बुढ़ापा जेल में कटेगा। तो सवाल है कि ऐसे नेताओं को या तो प्रधानमंत्री नकेल क्यों नहीं कसते हैं, इन पर जांच क्यों नहीं होती? वैसे इनके यहाँ कोई इनकम टैक्स ईडी की जांच नहीं होती है। सुब्रमण्यम स्वामी को मिसगाइडेड मिसाइल कहा जाता है। कहा जाता है कि इनसे पंगा, न इनकी दोस्ती अच्छी न इनकी दुश्मनी अच्छी, इसलिए फिलहाल बीजेपी ने इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। लेकिन गाहे बगाहे रोज, सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह के आरोप लगातार लगाते रहते हैं, अगर इसी तरह के आरोप किसी दलित पिछड़े नेता पर लगता तो मीडिया उनको पूरे देश में प्रचार कर देते हैं। लेकिन मीडिया की हैसियत नहीं, औकात नहीं है कि वो इस खबर पर, सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों को खबर बनाए। तो इस देश में मीडिया जो है वो सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, उनका चरित्र हनन करती है। आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद के बारे में किस किस तरह की खबरें चलाई जाती है, वेबसाइट पर, टीवी पर। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी सेक्स सीडी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी खबर कोई उठा ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है। तो आप इसी से इस देश की मनुवादी, जातिवादी मीडिया का अंदाजा लगा सकते हैं।
दूसरी खबर है, सोचिए बिहार से आई है, यह भी खबर बड़ी खबर है, भयानक खबर है। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री बनाए गए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। नीतीश कुमार का एक अपना सोशल फैब्रिक रहा है, वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं, मंडल कमीशन से निकले हुए नेता हैं, कमंडल के हमेशा विरोध में रहे हैं। भले उनकी लालू यादव से नहीं बनी, वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया, सरकारी नौकरियों को नहीं रोका। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह से जो मिले हैं ये 4 PM की रिपोर्ट है, फर्जी है, सही है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और गृह मंत्रालय के बहुत सारे फाइलें को उन्होंने रोक रखा है। सम्राट चौधरी लगातार कुछ तब्दीलियां चाहते थे और नीतीश कुमार ने उसको रोक दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 20 साल में पहली बार गृह मंत्रालय उनके हाथ से गया है। वैसे चुनाव के समय अमित शाह ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक ही करेंगे, लेकिन सोचिए बीजेपी का सीएम बनते बनते रह गया। वो तो अंत समय में लगभग 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी की कम हो गई। कई जगह ऐसी भी सीटें थी जो बीजेपी नहीं जीत रही थी, लेकिन वहां के नतीजे रोके गए थे। कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से जब फोन गए तब उन जिलों के डीएम और जिम्मेदार अधिकारियों ने वो सारे जो रिजल्ट है वो जिस पार्टी की जीत हो रही थी उसके पक्ष में कर दिया। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है रामगढ़ सीट। रामगढ़ सीट के बसपा के जो जीते हुए विधायक हैं पिंटू यादव, उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप एनडीए का हिस्सा बन जाइए, आप बीजेपी का हिस्सा बन जाइए। सोचिए, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो 85 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार के पास है, 25 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है, 6 सीटें कांग्रेस के पास है, और लेफ्ट मिला के और ओवैसी साहब को मिला के और बीएसपी मिला के 127 का आंकड़ा पुर जाता है। 122 सीटें चाहिए गठबंधन के लिए। लेकिन अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो उनके पास 89 सीटें हैं और 19 सीटें जो है वो चिराग पासवान के पास है, और मांझी जी के पास जो है वो 5 सीटें हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास है जो 4 सीटें हैं। टोटल आंकड़ा 117 सीटों का ही बनता है। ऐसे में ओवैसी साहब के विधायक तो जा नहीं सकते बीजेपी के साथ, क्योंकि किरकिरी हो जाएगी। तो बीएसपी वालों पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल है कि जब नीतीश कुमार के साथ बहुमत की सरकार चल ही रही है तो बीएसपी के विधायक को क्यों दबाव बनाया जा रहा है? ये खुद कई बार बीएसपी के विधायक ने कहा है कि उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उन पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी कुछ बगावत के सुर तो उठने लगे हैं। तो बिहार में जो दिख रहा है वो है नहीं। अगर आप 85 नीतीश कुमार और 25 तेजस्वी यादव को जोड़ दे तो 85 और 25 कितना होता है? सोचिए, 90 और 20 110। उसके बाद ओवैसी साहब 116, 6 कांग्रेस को अगर जोड़ दें तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का आंकड़ा यही पहुंच जाता है। मतलब सरकार बन सकते, अभी लेफ्ट पार्टियां भी हैं। तो टोटल जो है वो 45 सीटें हैं गठबंधन के पास। एक सीट और है आईपी गुप्ता का, वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ ही है। तो बिहार में इस तरह के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पहले भी कई बार गठबंधन से निकलकर आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं। वहीं राबड़ी देवी की आवास खाली कराने को लेकर भी कई तरह की अटकलबाजियां हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन उनकी राय नहीं ली जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? आपको बता दें कि अगर मुख्यमंत्री बनने की बात करें तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल तब तक इस्तीफा नहीं दिया था जब तक उनको एनडीए का मुख्यमंत्री नहीं चुन लिया गया था। यह भी सच है। एक बार तो वो गवर्नर हाउस से वापस आ गए थे, तो जब तक उनको नेता नहीं चुन लिया गया उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। तीसरी बड़ी खबर है, सोचिए, कफ सिरप घोटाला। आपके बच्चे मर गए जहरीला कफ पीने से, ड्रग्स वाले कफ सिरप पीने से। लेकिन सोचिए, शुभम जायसवाल, इस शख्स को फरार कर दिया गया, भाग गया ये शख्स। एक और गिरफ्तार हुआ है अमित सिंह, और इसके कई बाहुबली नेताओं के साथ तस्वीरें दिख रही है। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है, वो लगातार इस खबर को फॉलो कर रही हैं। अभिषेक उपाध्याय फॉलो कर रहे हैं, साथ ही ममता त्रिपाठी इस खबर को फॉलो कर रही है, और वो लोग लिख रहे हैं कि उनको धमकियां दी जा रही है। अब जाकर अमित सिंह की गिरफ्तारी हुई है और ये जायसवाल जो है वो भाग चुका है। सोचिए, इस देश में नकली कफ सिरप बेचकर भी आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। वहीं अभिषेक उपाध्याय जो लगातार यूपी में
खबर के तह तक जाते हैं, उनकी माने तो योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के जगह पर नाम लिख दिया गया था केशव प्रसाद मौर्य का, और प्रधानमंत्री की जगह नाम लिख दिया गया था योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अध्यक्ष थे जब बीजेपी की जीत हुई थी। बाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए और केशव प्रसाद मौर्य को इसकी टीस अभी भी है। वो डिप्टी सीएम बनाए गए, दूसरी बार उनको चुनाव हार गए वो, फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। कहा जा रहा है कि दलित पिछड़ों की जो गोलबंदी है, खासकर यूपी में, बिहार में जिस तरह से यादव अलग हैं, कुर्मी कुशवाहा अलग हैं, यूपी में इस तरह की नहीं है। बीजेपी की अपनी सरकार है और वहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि सबकी नौकरियां गई है। तो यूपी में हालात यह है कि दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक एकजुट है, खासकर कुर्मी यादव कुशवाहा अब तेजी से एकजुट हो रहे हैं। दलित समाज अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और ये बीजेपी को मुश्किल हो सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। वैसे बीजेपी कब क्या करेगी किसी को पता नहीं चलता। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं दूसरी एक खबर की बात करें जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। अफ्रीका ने भारत को 2 टेस्ट मैच में लगातार बुरे तरीके से हरा दिया है। आपको बता दें कि अफ्रीका की टीम में रिजर्वेशन लागू है, 6 ब्लैक खिलाड़ी होते हैं। उनके कप्तान जो है वो छोटे कद का है। कहा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने उनका मजाक उड़ाया था। इसके बाद उन्होंने पलटवार किया और 2 टेस्ट हरा दिए हैं। गौतम गंभीर को जल्दी ही हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले बीसीसीआई अमित शाह के बेटे चलाते थे, अब वो आईसीसी में बैठ गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और कोई आपको और नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है मैं आपको बता दूं। आज राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका 28 नवंबर 1890 में उनका परिनिर्वाण हुआ था। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। महामना ज्योतिबा फूले जातिवाद के खिलाफ सबसे तकलीफ दे लड़ाई लड़ते रहे। और गुना में सोचिए, मध्य प्रदेश के गुना में एक महिला, मैंने अभी बिहार में भी देखा था, अब खाद के लाइनों में, बीज के लाइनों में लंबी कतारें लगती है। गुना के बामोरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी महिला 2 दिनों से लाइन में खड़ी थी और उनकी मौत हो गई। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य नहीं है। आपको बीएलओ की बात बता दें तो यूपी में पढ़ाई लिखाई चौपट है। जहां जहां बीएलओ टीचरों को बना दिया गया वहां पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से चौपट हो गया है। और बैंक के बंद खातों से मैनेजर ही निकाल रहे हैं पैसे, दूसरे का पैन का हो रहा है इस्तेमाल। सोचिए, पटना से खबर है, बैंक के मैनेजर चोरी कर रहे हैं। और यूपी में लेखपालों की आज हड़ताल है। फतेहपुर में एसआईआर कार्य के दौरान बीएलओ लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या से नाराज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। नशीले कफ सिरप का कारोबारी गिरफ्तार। सोचिए ये किस नेता के साथ बैठता था, इसकी तस्वीरें आप देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संविधान दिवस का तोहफा, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा यूनेस्को में स्थापित हुई है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, मैं इसलिए कह रहा हूं। और यह मनोज यादव, इन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है यूपी में। तो यूपी में जैसे ही आपको इस खबर बताएंगे आप पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक अच्छी खबर भी है, मोहन यादव, अपने तो अपने होते हैं। मोहन यादव के बेटे की सामूहिक विवाह में शादी होगी और उनकी बहू बनेगी एक पटेल समाज की लड़की। सोचिए, तो जाति बंधन भी टूट रहा है, बहुजन एकजुट भी हो रहे हैं और खर्चा भी वो नहीं कर रहे हैं। तो बहुजन जहां भी रहे, जिस दल में भी रहे, वो निष्ठा से भी रहता है और सिंप्लिसिटी में भी रहता है। बस एक वर्मा जी जो दलित समाज के आईएएस हैं, उनको जिस तरह से सस्पेंड किया गया उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।